नमस्कार दोस्तों, मैं जिस्सा आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लैंड से संबंधित है। ज़मीन का जो नक्शा तरमीम होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा किया जाता है, कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, नक्शा तरमीम की अगर हम बात करें, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल किसी भी प्रकार की उस प्रॉपर्टी की जो किस्म है या यूज़र पर्पस है, उसपे जो होता है एक्चुअल में प्रॉपर्टी की जो मैप होती है वो बड़ी होती है या उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपके सामने एक ये मैप है, आप देख सकते हैं कि ये मैप है, इसमें ये आप देखने को मिल जा रहा है 1454 नंबर। 1454 नंबर का आप नक्शा देखेंगे तो बड़ा है और इसमें अगर हम बात करें 1454 नंबर 1454 नंबर में एरिया अगर हम बात करें, एरिया अगर हेक्टेयर में बात करें, हेक्टेयर में है 0.400 या 000 हेक्टेयर। इसको एकड़ में अगर बात करें, एकड़ में तो ये होगा 1 एकड़। और अगर इसको वर्ग मीटर में बात करें, वर्ग मीटर में तो ये होगा 4000 वर्ग मीटर। अब दोस्तों, ये 4000 अगर वर्ग मीटर का एरिया है और कोई व्यक्ति इसमें कुछ काम करना चाह रहा है या इसमें जो ऑनर ऑनर या फिर को ऑनर की बात करें, यानी 2 लोग या 3 लोग हैं, 1/4 मान लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है 0.4 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी 4 लोगों के बीच डिवाइड करना है। अब दोस्तों, चूंकि ये 0.4 हेक्टेयर है, 0.4 हेक्टेयर है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति के नाम पे 0.1 हेक्टेयर एरिया आएगा। क्योंकि ये इसका मैप बड़ा है, अब इसको डिवाइड आपको करना है, तो जो आरआई आरआई जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर पटवारी, इनके द्वारा इस एरिया को सबसे पहले, जो ये प्रॉपर्टी है, इसको सबसे पहले बकायदा नापा जाएगा। नापने के लिए उनके द्वारा एक जंजीर होती है, उससे यूज़ किया जाता है जंजीर। जंजीर के द्वारा नापा जाता है। फिर उसके बाद उसमें एरिया कैलकुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से उसको प्रॉपर शेप में कटिंग की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो जैसे 1454 नंबर है, तो उसके जस्ट बाजू में 56 है, 55 है, 1248 है, 1222 है। इन सभी के जो ऑनर होंगे या भूस्वामी होंगे, उनको पटवारी आरआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, नोटिस जारी की जाएगी कि वो लोग उस कार्यवाही में सम्मिलित हों और अपनी जो प्रॉपर्टी है, किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो ऑब्जेक्शन ऑन द स्पॉट करें। उसमें होता क्या है कि जब अगर कोई इशू आता है, जैसे नापते-नापते बहुत बार क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ से तो है, लेकिन नापते-नापते ये चूँकि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कभी-कभी वो एरिया इधर चला जाता है। तो जिसकी जो अभी 1255 वाला व्यक्ति है, तो अब वो आगे इधर खसकेगा। लेकिन अब ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक कभी-कभी इधर की प्रॉपर्टी राइट की प्रॉपर्टी लेफ्ट चली जाती है, तो उसके बचने के लिए आस-पास के लोगों को बुलाया जाता है। और नापने के बाद अगर जब सही पूरा पाया जाता है, तो जो ये आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर पटवारी, इनके द्वारा जो इस तरीके की प्रॉपर कटिंग की जाएगी मैप में। जो ग्रामीण मैप होता है, जिस भी पटवारी के हलके के मैप होते हैं, उसमें जो पटवारी होते हैं, आरआई होते हैं, उनको बड़ा मैप दिया जाता है उस गाँव का। उसमें इस तरीके से रेड पेन के द्वारा मार्किंग की जाती है। इस तरीके से एक प्रॉपर प्लॉट का शेप दिया जाता है और इस एरिया को या इस नंबर को एक कोई नया नम इस एरिया को एक नया नंबर दिया जाता है। जैसे 1454 है, इसको अगर हम डिवाइड बाई 1 करके इस तरीके से एक नंबर दे देंगे और इसका एक एरिया निर्धारित कर देंगे। जैसे कि अगर ये 4 में बटा है तो ये 1.8 इतना हेक्टेयर, इतना आपका जो बड़े मैप में होगा।
ऑनलाइन वाला जो मैप होगा, जो अभी आप देख रहे हैं, इस मैप में भी इस तरीके से एक कटिंग करके नया शेप दिया जाएगा। प्रॉपर एक ट्रेस पेपर होता है, जो कि आप अगर बात करें तो आर आर पार दिखने वाला एक जो पेपर होता है, उस पेपर पे एक पेंसिल से मार्किंग करके आपको दिया जाता है। तो ज़मीन के तरमीम की प्रोसेस कुछ इस तरीके से किया जाता है। तरमीम के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने एरिया के तहसील ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आवेदन मैनुअल फॉर्म भी जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पे इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो